सपने। हम सभी लोग सपने देखते हैं। कुछ सपने अच्छे होते हैं, कुछ सपनों को आप कंट्रोल कर पाते हो जिसे आप ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हो, एंड कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आप भुला कर भी नहीं भूल पाते। उन्हीं सपनों को हम बोलते हैं बुरे सपने या नाइटमेयर्स। 2015 के बाद से ही, या फिर मोर स्पेसिफिकली नेमार के जाने के बाद से ही, वी ऑल हैव बीन पार्ट ऑफ दीज नाइटमेयर्स। चाहे वो रोमा का कमबैक हो, चाहे वो लिवरपूल का कमबैक हो, या फिर बायर्न का पूरे वर्ल्ड के सामने हमें एक पीस ऑफ लाफ्टर बना देना हो। We have been in a turmoil since the last decade, but this year is something different. This year is a breath of fresh air with all these youngsters taking the responsibility on their shoulders. ये बच्चों ने अपने कंधों पे एक बहुत बड़े क्लब की, जिसकी लेगेसी कहीं ना कहीं टार्निश होती जा रही है, सब कुछ अपने कंधों पे उठा लिया है, एंड दे आर कैरिंग द लेगेसी ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्लब एंड ऑलरेडी हैविंग वॉन 2 ट्रॉफीज इन द सीजन। एंड कोपा डेल रे अभी हमने रियल मैड्रिड को हराया है। मे बी द सन इज स्टार्टेड टू शाइन ऑन फुटबॉल क्लब दे बार्सिलोना। सो भाई लोग, यूरोप का बेस्ट डिफेंस वर्सेस यूरोप का बेस्ट अटैक, वी नो इट, दिस इज द बिगेस्ट मैच ऑफ आवर सीजन। इट्स एफसी बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान। लेट्स गेट इनटू इट बॉयज। सो भाइयों, कोपा डेल रे में पसीना बहा के, खून पसीना बहा के 120वें मिनट तक लड़ाइयाँ करते करते, पॉलिटिक्स खेलते खेलते, रेफरी के अगेंस्ट जो हमारे साथ साथ हुआ, ये सब बचते बचाते वी स्टिल वन द कोपा डेल रे, एंड ट्रेबल में से 3 ट्रॉफी में से 1 ट्रॉफी इज डन एंड डस्टेड। एंड व्हाट अ गेम, व्हाट अ मैच। बट वी हैव टू कीप इन माइंड कि काफ़ी लंबा मैच था, 120वें मिनट तक गया था। इट वॉज मेंटली फिजिकली टायरिंग फॉर द प्लेयर्स, एंड दैट इज़ वाई कुछ प्लेयर्स को ऑलरेडी पहले ही निकाल दिया गया था उस मैच में से, चाहे वो पेड्री हो, बिकॉज वी नो हाउ मच ऑफ अ इम्पॉर्टेंट प्लेयर पेड्री इज फॉर द सिस्टम। विदाउट पेड्री वी आर अ डिसफंक्शनल यूनिट, सो दैट इज़ वाई पेड्री को वहाँ पे बिठा लिया गया। एंड देन ऑल्सो हमने वो मैच निकाल लिया। तो गाइस, हम स्टैट्स की बात करते हैं, थोड़े स्टैट्स फेंक देता हूँ मैं आपके मुंह पे। सो एफसी बार्सिलोना की अगर बात करें तो वी नो दैट वी प्ले अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे अगर आपके पास आपकी बेस्ट 11 है, then you can beat any team in this planet. And when I say it, I mean it. FC Barcelona can beat any team on this planet जब उनके बेस्ट 11 अवेलेबल रहते हैं। बट देर इज़ अ कंडीशन कि बेस्ट 11 जब रहते हैं, एंड दिस टाइम वी डोंट हैव द लग्जरी टू हैव आवर बेस्ट 11, बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर जो इस हाईलाइन को खेलने में हमें एनेबल करता है, दैट वॉज Alejandro Balde. And we won't be having Alejandro Balde. Most probably we are, अभी तक जितनी न्यूज़ आ रही है, बाल्डे का कहीं भी नामो निशान नहीं है। एंड जितनी भी न्यूज़ आ रही है सब यही बोल रहे हैं कि सेकेंड लेग में शायद दिख जाए, बट फर्स्ट लेग में तो बिल्कुल भी चांस नहीं है बाल्डे की रिटर्न का। सो यार, बाल्डे इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि वो रफीनिया को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। व्हेन बाल्डे इज़ प्लेइंग, रफीनिया के ऊपर प्रेशर कम रहता है, रफीनिया सेंट्रली भी ड्रिफ्ट कर देता है, एंड ही लिंक्स अप विद लेवेंडोस्की टू हैव दोस लिंक अप प्लेज। एंड बाल्डे के क्रॉसेस वी नो, एंड ऑल्सो बाल्डे किस हिसाब से अंडर प्रेशर जब प्रेस हो रही होती है हमारे ऊपर, ही जस्ट ड्रिबल्स थ्रू द प्रेस। दैट इज़ व्हाट बाल्डे ब्रिंग्स टू द टेबल, एंड जेरार्ड मार्टिन से वो सारी चीज़ें आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ऑल्दो जेरार्ड मार्टिन इज़ वेरी गुड डिफेंसिवली, and he is trying his best. He was decent, I would say, in Copa del Rey final. But आपको जब वो अटैकिंग थर्ड में आउटपुट बाल्डे की वजह से मिल जाता था, एंड जिस हिसाब से रफीनिया को एक फ्रीडम रहता था विद बाल्डे जहाँ पे उसको कवर कर रहे होते थे, एंड बाल्डे मेंटेनिंग द विड्थ फॉर अ टीम, ये चीज़ जेरार्ड मार्टिन के साथ पॉसिबल अभी होते हुए नहीं दिख पा रही है। जेरार्ड मार्टिन के साथ हमारे साथ लेफ्ट फ्लैंक हमारा थोड़ा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिखता है, एंड वो चीज़ साफ झलकती है 1-2 मैचेस से। सो बाल्डे वुड बी अ मेजर मिस। एंड गाइस, टॉकिंग अबाउट सम स्टैट्स, बार्सिलोना ने इस सीज़न 68 बार ओपोनेंट्स को ऑफ साइड रखा है, एंड डिफेंसिव लाइन की हाइट उनकी 33.7 मीटर्स की रही है। सो गाइस, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपको स्पेसिफिक प्लेयर्स चाहिए, एंड विदाउट दो स्पेसिफिक प्लेयर्स योर सिस्टम विल टेंड टू क्रम्बल। यहीं पे अगर इनीगो मार्टिनेस एंड कुबार्सी की जगह यू आर ट्राइंग टू प्ले रोनाल्ड अराउहो, सो आपको वो चीज़ दिख जाती है कि रोनाल्ड अराउहो के पास वो बॉल प्लेइंग एबिलिटीज़ नहीं है, रोनाल्ड अराउहो के पास शायद वो उतनी पोजीशनल अवेयरनेस नहीं है जितना आपको कुबार्सी या इनीगो मार्टिनेस प्रोवाइड करते हैं। एंड वहीं पे हमें अपना सिस्टम क्रम्बल डाउन होते हुए दिखता है, चाहे वो डॉर्टमंड के अगेंस्ट मैच हो जहाँ पे गुरासी ने एक मास्टर क्लास दिखाई थी। सो आई एम जस्ट सेइंग कि आवर बेस्ट 11 बीट्स एनी बडी ऑन दिस प्लानट, बट अभी हमारे पास अपना बेस्ट 11 नहीं है। सो वी नीड टू कीप दैट इन माइंड, एंड
लाइनअप हमें उसी के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए. सो मोस्ट प्रोबेबली लेवेंडोस्की भी नहीं खेलने वाले हैं एंड ही विल बी अ ह्यूज मिस. वो एक प्रेजेंस जो लेवेंडोस्की लाते हैं, हिज एक्सपीरियंस एंड होल्ड अप प्ले, जिस हिसाब से रफीनिया के साथ लिंकअप करते हैं, यमाल के साथ लिंकअप करते हैं, वी आर गोइंग टू मिस हिम फॉर श्योर. वी आर गोइंग टू मिस हिम. बट फेरान तोरेस ने अपना गेम बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा है भाई. आप ये नहीं कह सकते कि फेरान तोरेस अब वो फेरान तोरेस है जिसको देख के आप बोलते हो. नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर अब फेरान तोरेस बन चुके हैं. इस सीज़न पहले जैसे स्टार्ट करा एज अ सब्सटीट्यूट आके क्रूशियल गोल्स मारे, एंड नाउ बीइंग एज अ स्टार्टर ही इज़ ऑल्सो पुटिंग इन दोज नंबर्स. सो आई होप, मेरी होप्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगी फेरान तोरेस के साथ. एंड उसी के बाद एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल प्लेयर जिसका पिछला मैच इतना अच्छा नहीं गया, इट वॉज डैनी ओल्मो. सो गाइज, डैनी ओल्मो एक ऐसे प्लेयर है जो जब खेलता है भाई, ही मेक श्योर कि लाइमलाइट उसके ऊपर हो, स्पॉटलाइट उसके ऊपर हो. क्योंकि जब डैनी ओल्मो खेलता है, आवर टीम बिकम्स मोर फंक्शनल. आवर टीम का जो एक कोहेसिवनेस होती है, जो हमारे आउटपुट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. तो दैट इज़ वाई डैनी ओल्मो की परफॉर्मेंस एंड डैनी ओल्मो का खेलना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच में. अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइनअप अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो मोस्ट प्रोबेबली शेज़नी रहेंगे गोल पे. लेफ्ट बैक हमारे जेरार्ड मार्टिन खेलेंगे एंड इनिगो मार्टिनेस एंड कुबारसी की जोड़ी सेंटर बैक पेयरिंग हमें देखने को मिलेगी. एंड देन राइट बैक हमारे कुंडे भाई, हमारे रेमोंतादा विनर. एंड मिडफील्ड में मोस्ट प्रोबेबली पेड्री एंड फ्रेंकी डी जॉन्ग का डबल पिवट दिखेगा एंड ओल्मो हमें थोड़ा अटैकिंग रोल में दिखेंगे. लेफ्ट साइड पे रफीनिया, सेंट्रली फेरान तोरेस एंड राइट विंग पे लमीन यमाल. सो दिस इज़ द लाइनअप दैट आई एम प्रेडिक्टिंग जो FC बार्सिलोना खिलाने वाली है हांसी फ्लिक के अंडर. एंड देन नाउ अगर हम बात करें इंटर मिलान की, सो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस यूरोप में बोला जाता है, लेकिन पिछले 2-3 मैचेस में बिल्कुल भी ऐसा हमें नहीं दिख रहा. रोमा से हारे हैं 3 मैच, बोलोग्ना से भी हार गए थे, एंड सबसे मेजर चीज़ है कि अभी AC मिलान से भी हारे हैं. कोपा इटालिया की भी ट्रॉफी उनके हाथ से चली गई है. एंड एक सीज़न जो ट्रेबल विनिंग सीज़न या ट्रेबल चेजिंग सीज़न इनके लिए जा रहा था, वहीं पे एक रन ऑफ फॉर्म आता है जहाँ पे सारी चीज़ें फिसलती हुई दिख रही है. सो दिस इज़ अ वुंडेड इंटर मिलान ऑफ सिमोन इनज़ागी, जो कि they will be on a mission to prove something. They have this UCL ट्रॉफी जो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी. एंड चारों टीमों की अगर हम बात करें तो इस टीम पर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है. फाइनल खेल चुकी है 2023 में, एंड उस टीम में भी 8 स्टार्टर्स अभी भी खेल रहे हैं इंटर मिलान के लिए. सो भाई एक्सपीरियंस भर भर के है. 3-5-2 का एक सेटअप खेलते हैं, फ्लेक्सिबल है, चेंज करते हैं, अडेप्टिव होते हैं, रिजिड एक इनका सिस्टम नहीं है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है भाई, इनको दिक्कत नहीं है. ये पूरे टाइम तुम बॉल रख लो, इन्होंने बाइन के साथ भी ऐसा करा था, बॉल रख लो, इनको फ़र्क नहीं पड़ता. दे विल फाइंड आउट 1-2 चांसेस ऐसा जहाँ पे उनके विंगर्स विल बॉम्ब फॉरवर्ड एंड वो काफ़ी ईजिली ट्रांजिशन में आपको हर्ट कर सकते हैं. एंड एक और चीज़, दे आर वेरी लीथल ऑन द कॉर्नर्स एंड सेट पीसेस. सो वहाँ पे बार्सिलोना को काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि दिस टीम दे कैन हर्ट यू ऑन द कॉर्नर्स एंड इट्स अ टॉल टीम. बार्सिलोना से कंपेयर करोगे तो इट्स अ टॉल टीम एंड देयर सेंटर बैक्स कैन रियली हर्ट अस ऑन द काउंटर्स. आई गेस वी आर द फेवरेट्स इन दिस मैच, गोइंग इनटू दिस मैच. बट 3 मैचों से इंटर हारती हुई आ रही है एंड आई डोंट बिलीव कि भाई वही फॉर्म जो है UCL में भी कंटिन्यू होगा. आई हैव सीन टीम्स, चाहे वो डॉर्टमंड हो, चाहे वो कोई भी टीम हो, लीग फॉर्म एंड डोमेस्टिक फॉर्म आई डोंट कंसिडर. UCL में भाई देयर इज़ समथिंग जहाँ पे अपना प्लेयर्स A गेम लाते हैं, अपना A+ लाते हैं, एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन हेयर. आई एम होपिंग कि हम फर्स्ट लेग को किल करें, क्योंकि भाई इंटर आएगी खेलने ड्रॉ. दे डोंट वांट कि भाई यहाँ पे वो ऑल आउट जाए एंड देन बार्सिलोना उनको खोल के रख दे. दे वुडंट वांट दैट. वो अपना आराम से लो ब्लॉक मेंटेन करेंगे एंड दे वुड ट्राई टू हर्ट अस ऑन द काउंटर अगर उनको मिलता है. एंड दे विल बी मिसिंग मार्कस थुराम. सो मार्कस थुराम भाई मिक्स्ड सोर्सेज आ रहे हैं. अभी मैं जब 1:30 बजे रात की वीडियो बना रहा हूँ, सो कुछ सोर्सेज आ रहे हैं कि मार्कस थुराम मे बी वापसी आ सकता है एंड कैन प्ले द फर्स्ट लेग. एंड इफ़ ही प्लेज द फर्स्ट लेग देन आई गेस वी आर इन अ डीप ट्रबल. क्योंकि भाई हमने देखा है इस सीज़न कहीं ना कहीं हमारी बैकलाइन ने काफ़ी अच्छा करा है, बट
अगेंस्ट फिजिकल स्ट्राइकर्स वी हैव स्ट्रगल्ड, चाहे वो गुरासी हो, चाहे वो सॉरलोथ हो, एंड इफ़ थुराम प्लेस, आई गेस वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दे सकते, बिकॉज ही इज़ अ आउट एंड आउट फिजिकल स्ट्राइकर हु कैन बुली और डिफेंडर्स, एंड कुबारसी एंड इनिगो मार्टिनेज कैसे कंटेन करेंगे देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा. बट आई हैव बिलीव इन माई प्लेयर्स, बट दिस इज़ अ मैचअप दैट हैज़ एवरीथिंग भाई. आपको डिफेंसिवली एक सॉलिड साइड देखनी है, आपको इंटर मिलान के रूप में वो देखने को मिलती है. रिसेंट रन ऑफ फॉर्म, स्टिल मैं बोलूँगा आई वोंट गो बाय द रिसेंट रन ऑफ फॉर्म, दे कैन हर्ट यू. एंड देन लाउतारो मार्टिनेज है who has been immense and who has changed this Inter Milan side, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे. एंड मार्कस थुराम का एडिशन इस साइड में एक जो उनको फ्रंट टू उनको देता है, काफ़ी लीथल पार्टनरशिप है उनकी. सो सेकेंड लेग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड वी कांट गो विद अ 1 or 2 goal लीड टू द सैन सीरो. हमें वी हैव टू मेक श्योर कि वी स्कोर एटलीस्ट 3 goals at our home in the first leg, because we know Italian sides and Barcelona away leg doesn't go well. So guys, this is going to be a cracker of a match. I am very excited for this match and nervous as well. आपके क्या thoughts है as a neutral, as a Barca fan or as an Inter fan? What do you want to see in this match and how do you want it to unfold? Please do let me know in the comments, and तब तक के लिए चैनल पे नए हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना. इट रियली हेल्प्स अ लॉट. लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, डू ड्रॉप अ कमेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन पिकिंग अप द चैनल अगेन. एंड मिलते हैं तब तक के लिए भाई. खुश रहो भाई, ध्यान रखो.